निबभिर्नममय देव शुभकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबभिर्नममय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान काकद्योद्यादास तुम देव वै वरदान। जय जगन्नाथ सदाली कंठम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। कंठे यस्य विराजते यहि गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज रजत तेजा भवानी पतियं नंदीश कंद गणिराधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभुं काशी मंदिर स्थितो कली गृहदता सदा मंगलम। कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम मुष्टिकेन्दहारम सदा वसंतम हृदारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडवट स प्रेम धिज शिव सन कुंभ कर जोरी विनय करद गद गद स्वर समुझे घोरी गति मोरी हरण सदन अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पथदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानचक्षुषकालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐ गुरुमत मिश्रा कंठमरा नमः। ओम नमः शिवाय कंठमादेव पुनीशदा जय जय गुरुनाथ। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश महेश्वरा जय जय करुण कंठम। ओम नमः शिवाय 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 कंठमादेव। कंठम प्रभु। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव भोलेनाथ शंभु। जय जय महादेव नीलकंठ भोलेनाथ में सदा जय जयकार महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय जय जय भोलेनाथ में सदा जय जय नीलकंठम माता गौरा पार्वती में सदा जय जय। ओम गणेशाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः ओम विष्णुदेवाय नमः ओम रुद्रदेवाय नमः ओम नीलकंठाय नमः ओम श्री रामाय नमः में सदा जय नीलकंठम। मैंने आज जो मैं YouTube चैनल के माध्यम से कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कल कथा मैंने सुनाई थी श्री शिव महापुराण से रुद्र संहिता से, दक्ष की तपस्या और देवी शिवा उन्हें वरदान देना, कल जो कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ YouTube चैनल के माध्यम से, दक्ष जय जय बोले महादेव तुम सदा नीलकंठम हर हर महादेव तुम सदा जय जय करो नीलकंठम। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब माध्यम से, ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन षष्ठी का आरंभ अपने पुत्र हासरो और सब लासरों को निवृत्ति मार्ग में भेजने का कारण दक्ष का नारद को शाप देना। जो इस कथा को यूट्यूब माध्यम से सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और घर के दुख सारे भाग जाएंगे और सुख शांति मिलेगी। हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते कि नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों को सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ मैं क्या करूं जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताएं। तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने मैंने कहा कि तात प्रजापति जथ मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो।
सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूर्यश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति सज्जन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री अस्त्री है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। अस्त्री जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत से संतान उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया और अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्ष कहलाए। मुने वे भी सबके सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायणेश्वर नामक परम पावन तीर्थ है जहां दिव्य शिवनंद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते ही उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में ही स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद तुम्हें पता लगा कि हसरगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के आर्थिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक क्यों बोले, दक्ष पुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उदित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद हर्ष आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सबके सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर ही विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचारा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महर्षि की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से ही पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के भी कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अस्त्री के गर्भ से
सबलाश्र नामक एक शास्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी ब्रह्म प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्ध को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए अतः कारण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत का पालन सरासर ब्रह्म प्रणव का ही जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उदत जान तुम पुनः पहले की भांति ऐश्वर्य गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और बड़ी बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतयम एवं भाइयों के ही पथ पर उधर गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पाद दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववर्त तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा कि यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश ही उस समय तुम इस दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकाभेष से युक्त हुए दक्ष ने होठ सोच से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा कि जो नीच तुमने यह किया है, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहना रखा है। इसी के द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और सट हो, इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि शरण देव शरण और पितृ शरण मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों शरणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की वृद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने स्वयं को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पद सर्व में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमा मधम, तुमने बराबर मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दिया वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। वही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। भोला तुम सदा जय जयकार, भोला तुम कंठा तुम सदा जय जयकार, हर हर महादेव सदा जय हर हर महादेव, भोला तुम सदा जय जय करो। मैंने YouTube माध्यम से एक कथा सुनाई है। दक्ष ने नारद को शाप दिया। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसको भगवान सदाशिव दया बनाए रखेंगे। जो भी हमारी पहले बार YouTube चैनल देखे, YouTube चैनल देखते ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। जय जय हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जयकार, कंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव नमः शिवाय। जय जय भोलेनाथ महादेव, जय जय कंठ महादेव, शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय।
ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जय नीलकंठम जय सिद्धू जय कृष्णा जय जयकार महादेव